दोस्तों अगर ये वीडियो आपके पास गई है तो आपके पास भी टोटल दो ऑप्शन है, या तो आप इस वीडियो को अभी छोड़ दें या फिर इस वीडियो को पूरा देख लें। लेकिन मैं दावा करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके 12 अंक पक्का हो जाएंगे। सिर्फ 10 मिनट की वीडियो है, आप लोगों को ज़्यादा देखने में वक्त भी नहीं लगेगा, लेकिन आपके 12 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ये गारंटी है मेरी, क्योंकि मैंने खुद अपने हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 99 नंबर लाया। अगर आपका भी सपना है 99 नंबर लाने का तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल रामबाण की तरह साबित होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के आपके टोटल 12 अंक पक्के होने वाले हैं। सिर्फ 10 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, आपके 12 अंक बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, इसके लिए आप लोग ये पढ़ सकते हैं। संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या है मैं बिल्कुल बताने वाला हूँ। अगर आपको हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 95% प्लस लाना है तो आपके लिए वीडियो बिल्कुल ही सही है। आपको एक ऑप्शन है, या तो वीडियो छोड़ दें या फिर इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपके 12 अंक पक्का हो जाएंगे और आप फेल होने से भी बच जाएंगे। अगर आपका सपना है टॉपर बनने का तो आप बिल्कुल टॉपर ही कराएंगे, क्योंकि ये मैं जो तरीका लाया हूँ वो 2026 का वायरल तरीका है, और ऐसा तरीका है कि पेपर में आपको वही लिखना है। अगर आप दूसरे तरीके से लिखेंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। टॉपर कैसे लिखते हैं मैं ये भी बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको 99 नंबर लाना है हिंदी जैसे सब्जेक्ट में तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ कि आपको बोर्ड पेपर में कैसे लिखना है और कौन कौन सी चीज़ें कैसे लिखना है। सो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपको वीडियो बनाऊं तो आपके पास तुरंत पहुंचे। और 12 अंक पक्का करने का बिल्कुल ही वायरल तरीका आज मैं बताने वाला हूं कि इस वीडियो से आपके 12 अंक कैसे पक्का होंगे। और 2026 में जिस तरीके से आपको लिखना है मैं एकदम वही तरीका बताने वाला हूं, क्योंकि अगर आपने इस तरीके से नहीं लिखा तो आपके नंबर बिल्कुल ही कटेंगे। क्योंकि 2026 का तरीका बिल्कुल अलग है, क्योंकि बार बार आप जैसे भी लिखते थे, लेकिन 2026 में आपको एकदम अच्छे से लिखना है जैसे मैं बताने वाला हूं। अगर आपकी राइटिंग भले से भी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आपने आज की ये तरीका लगा दिया तो आपके भी पूरे 12 नंबर पक्के होने वाले हैं इस वीडियो से। ठीक है, तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि संदर्भ लिखने के आपके टोटल 2 नंबर मिलते हैं और व्याख्या लिखने के भी आपको 2 नंबर मिलते हैं। और जो प्रश्न एक अलग से आता है, एक प्रश्न यहाँ पे कर लीजिए, एक प्रश्न पूछा जाता है संदर्भ से रिलेटेड तो आपके 2 अंक उसके मिल जाते हैं। ये तो बात हो गई आपके गद्य के, लेकिन वैसे ये पद्य के भी पूछे जाते हैं और 6-6 नंबर के होते हैं। तो गद्य से भी 6 नंबर आपके क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो से, और पद्य के भी 6 नंबर क्लियर होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपका भी सपना है हिंदी में 95% प्लस का तो ये पक्का आएगा। बस आपको करना क्या है कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपका भी सपना 95% लाने का तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण तरीका है। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ ये वीडियो मेन रूप से 2 कैटेगरी में होगी। एक कैटेगरी ये होगी कि मैं सबसे पहले बताऊंगा कि संदर्भ आपको कैसे लिखना है, लिखने का सही तरीका क्या है। दूसरी ये मैं बताऊंगा कि आपको पेपर में गलतियां कौन सी कर देते हैं। ये हर बच्चे गलती कर देते हैं जो मैं आज बताने वाला हूं। ऐसी कोई बच्चे नहीं जो गलतियां ना करते हो। तो आज मैं वही गलतियां बताने वाला हूं बिल्कुल सटीक, और आप लोग उस गलती को जरूर सुधार लीजिएगा, क्योंकि आज ये 5 गलतियां आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल ही गलत साबित हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और गलतियों को भी समझते हैं, साथ ही साथ ये भी समझते हैं कि बोर्ड पेपर में लिखने का सही तरीका क्या है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो सबसे पहले अपना मेन टॉपिक की बात अगर हम करें तो देखिए आपके पेपर में आता है खंड अ और खंड ब। तो खंड अ में आपके होते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं बिना किसी देरी के, और जो खंड ब में होते हैं वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, यानी कि लिखने वाले। ठीक है, तो आपके वर्णनात्मक प्रश्न में आपको सीधे सीधे लिख देना है कि खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न है। ये एक ही बार लिखना है, हर पेपर में नहीं लिखना है, और हर पेपर में एक बार ही लिखना है, बार बार हर क्वेश्चन के पीछे नहीं लिखना है। अगर आपने एक बार लिख दिया है तो आपको सिर्फ अब लिखने की जरूरत है कि प्रश्नोत्तर संख्या। तो आपका जो गद्यांश और पद्यांश आता है, गद्यांश आपका 21वें नंबर पे आता है, प्रश्नोत्तर संख्या 21 पे, और जो आपका पद्यांश आता है प्रश्नोत्तर संख्या 22 पे आता है। तो आप लोग अगर गद्यांश लिख रहे हैं तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या 21 डालना है, अगर आप पद्यांश लिखेंगे तो आपको यहाँ पे 22 कर देना। ठीक है, और आपको डबल लाइन से इन्वर्टेड कर देना है, क्योंकि जब आप ये डबल लाइन से इसको हाईलाइट करते हैं तो एग्जामिनर के लिए बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है, जिससे आपको पूरा नंबर देता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 से 1.5 फीट का आप देख लीजिए, यहाँ पे फीट रखने के बाद आपको 1 से 1.5 फीट का कम से कम हंसिया खींच लेना है। देखिए मैंने इतना पर्याप्त जगह लिया है ताकि मैं इसमें कुछ भी लिख सकूं, और आपकी ये जो छोटा सा पेज बचे उसमें मैं कापी भर सकूं। अगर आप ये थोड़ा सा लेते हैं तो आपकी कापी भी जल्दी नहीं भरेगी। ठीक है, तो आप लोगों को 1 से 1.5 फीट का हंसिया ले लेना है। उसके बाद लिखना प्रश्नोत्तर संख्या 21, क्योंकि आप प्रश्न में देख लीजिएगा, अगर आपको यहाँ पे 22 रहेगा तो आप 22 कर लीजिएगा। ठीक है, आप अपने प्रश्न के हिसाब से बदल दीजिएगा इसको, लेकिन आपको जब प्रश्नोत्तर संख्या 21 लिखना है तो उसके नीचे 2 बार डबल लाइन जरूर से करना है, क्योंकि ये एग्जामिनर की नज़र में बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। और आज की मैं वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि आप कौन सी गलती बार बार करते हैं।
तो आज की ये वीडियो बहुत ही आपके लिए सही होने वाली है, क्योंकि देख लीजिए आपकी इन्हीं में से जरूर गलती करते होंगे। तो आपको मैं गलतियां बाद में बताऊंगा। सबसे पहले बताता हूं कि लिखने का तरीका सही क्या है। सबसे पहले आपको संकेत डालना है, जिस भी चीज़ को आपको लिखना है संकेत उसमें लिख देना है। सबसे पहले स्टार्टिंग के 2-3 शब्द लिख देने हैं, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आप कौन सा गद्यांश करने वाले हैं। क्योंकि आपके पेपर में मेन रूप से 2 गद्यांश आता है, इसलिए आप जिस भी गद्यांश को लिखेंगे उसकी कुछ हेडिंग, मतलब कुछ शब्द पहले के लिख देने हैं और कुछ शब्द आपको बाद के लिख देने हैं, और बीच में आपको डॉट 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 करते चल देना। ठीक है, आपको ये संकेत लिखने का बहुत अच्छा तरीका। उसके बाद ही आपको संदर्भ लिखना है, वो भी क्योंकि ये पहला ही प्रश्न आपको संदर्भ लिखने के लिए कहेगा, तो आप लोग डाल दीजिएगा या फिर यहाँ पर फर्स्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी डाल दीजिएगा, लेकिन आपको जरूर से लिखना है, क्योंकि कुछ बच्चे डायरेक्ट संदर्भ लिखना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे एग्जामिनर की नज़र ही नहीं पड़ती है, तो उसके सिर्फ 2 नंबर दे देते हैं, बाकी व्याख्या के भी नंबर मिलते ही नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे जरूर से डाल दीजिएगा ताकि एग्जामिनर की नज़र पड़ जाए। ठीक है, तो आपको संदर्भ लिखना है सबसे पहला। अगर आप यहाँ पे गद्यांश करेंगे तो यहाँ पे गद्यांश लिखना है और गद्यखंड लिखना है। अगर आप पद्यांश करेंगे तो यहाँ पे पद्य लिखना है और यहाँ पे पद्यखंड लिखना है। ठीक है, तो आप लोग गद्यांश कर रहे हैं तो इसलिए गद्यांश लिखेंगे, अगर पद्यांश करेंगे तो पद्यांश लिखेंगे, और यहाँ पे गद्यखंड कर देंगे या फिर पद्यखंड, वो आपके ऊपर है। जैसे मैंने यहाँ पे गद्यांश को डाल लिया तो मैं लिखूंगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। हिंदी को आपको काली पेन से ही लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, नीली पेन से करके हाईलाइटर का यूज कर देते हैं, जो बहुत ही गलत तरीका होता है लिखने का। आपको ये काली पेन से लिखना है और बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। ठीक है, कि गद्यखंड में संकलित मित्रता। आप देखिए पाठ और लेखक का नाम आपको काली पेन से ही लिखना है, आपको इसके लिए नीली पेन का यूज नहीं करना है, वरना आपके नंबर कट सकते हैं। अगर आपके नंबर तो नहीं कटेंगे, लेकिन एग्जामिनर की नज़र इस पे नहीं पड़ेगी तो आपके बिल्कुल नंबर कट जाएंगे। इसलिए आप लोग ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। आपको मित्रता, हिंदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसको आपको काली पेन से लिखना है। बाकी लिखने का तरीका सब सेम रहेगा, आप चाहे गद्यांश लिखें चाहे पद्यांश, आपको ये शब्द यही वो यूज करना है। आपको सिर्फ हिंदी बदलना है, हिंदी तो आपको बदलना भी नहीं है, मित्रता बदल देना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल पाठ के हिसाब से। तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन के हिसाब से कर लीजिएगा। जो भी लेखक रहेंगे आप यहाँ पे लेखक का नाम काली पेन से लिखेंगे, और जिस पाठ से लिया रहेगा उसको भी आप काली से लिखेंगे, और हिंदी को भी काली से लिखेंगे। बाकी सब कुछ नीली से लिखेंगे और हर पेपर में यही शब्द लिखेंगे, और इसके अलावा कुछ भी लिखना है। अब आपकी जो दूसरा क्वेश्चन आता है व्याख्या, वो भी 2 नंबर के लिए। ठीक है, आपको व्याख्या जब 2 नंबर के लिए आता है तो आपको यहाँ पर लिख देना है ब, और व्याख्या करने के लिए शुरू कर देना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं रेखांकित अंक की व्याख्या, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं व्याख्या। अगर आपके पास पर्याप्त टाइम है तो आप लिख दीजिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। अगर आपके पास पर्याप्त टाइम नहीं है तो आप लोग सिर्फ व्याख्या लिख दीजिएगा, और इसको डबल लाइन से आप हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है, ये हाईलाइट करने का बहुत अच्छा तरीका है। फिर उसके बाद लिखना क्या है, सबसे पहले आपको ये बात जरूर से लिखना है, प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि, ये बात हर एक गद्यांश हर एक पद्यांश में लिखना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है प्रेजेंटेशन करने का। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स देगा, यानी कि 12 अंक आपके यहीं से पक्के हो जाएंगे सिर्फ 10 मिनट की वीडियो से। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कुछ भी लिख लेना है, लेकिन ज़्यादा चढ़ा बढ़ा कर नहीं लिखना है। जो पेपर में दिया होगा उससे रिलेटेड कुछ लिख देना। जैसे मैंने लिखा है, यदि किसी व्यक्ति की संगत बुरी हो गई तो वह पत्थर की भांति उसके पैरों में बच जाती है और वह गतिहीन हो जाता है, और उसकी बुद्धि धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, और दिन प्रतिदिन वह विनाश के गड्ढे में गिरता चला जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ज़्यादा चढ़ा बढ़ा कर नहीं लिखना है। बहुत लोग बच्चे क्या करते हैं कि चढ़ा बढ़ा कर लिख देते हैं, सोचते हैं कि एग्जामिनर नंबर दे देगा कापी भरने के। तो आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि इस बार की कापी बहुत अच्छे से चेक होने वाली है। इसलिए आप उस वर्ड से रिलेटेड लिखिएगा जो उसमें किताब में दिया है। ठीक है, आपको जब व्याख्या लिख लेंगे तो आपके लिए एक प्रश्न भी दिया जाता है, जिसके आपके टोटल 2 अंक आते हैं, और आप लोग इसको स से डिनोट करिएगा, अ ब स। ठीक है, और 2 अंक आपके पक्के हो जाएंगे सिर्फ 1 ही मिनट के लिए। कि कैसे, बस उसमें जो गद्यांश दिया रहेगा उसी से प्रश्न उठाएगा, तो आपका उसमें प्रश्न कुछ भी उठा सकता है, लेकिन आपको लिखना है आंसर जो 3 से 4 लाइन में लिख देना है। उससे ज़्यादा अगर आप चढ़ा बढ़ा कर लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा चढ़ा बढ़ा कर लिखा है, आता इसको कुछ नहीं। तो ये है आपका प्रेजेंटेशन करने का तरीका। आपको पद्यांश में भी ऐसे ही करना है, बस यहाँ पर आपको पद्यांश कर देना है और यहाँ पे पद्यखंड कर देना। बाकी आप नाम बदल दीजिएगा, मित्रता की जगह आप कुछ भी कर दीजिएगा जो पाठ में दिया होगा, और उसके लेखक का नाम लिख दीजिएगा।
तो ये रहा हमारा प्रेजेंटेशन करने का तरीका। लेकिन अब गलतियां बच्चे क्या करते हैं, मैं यो दिखा देता हूं। तो आपकी मेन गलतियां ये रहती है जो आपके सामने एग्जामिनर की नज़र सबसे पहले किस चीज़ पे पड़ती है कि आपको संकेत लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। आपको ये जो संकेत मैंने दिखाया है आपको बिल्कुल ही लिखना है। अगर आप संकेत नहीं लिखेंगे तो आपका एग्जामिनर समझ ही नहीं पाएगा कि कौन सा गद्यांश उसने किया है। और पेन की अगर हम बात करें तो आपको पेन सिर्फ काली का यूज करना है, नीली का, और एक पायलट पेन ले लेना है आपको हेडिंग के लिए, ठीक है। आपको हेडिंग के लिए पायलट पेन का यूज करना है, स्केच का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इसका प्रयोग जरूर करिएगा। और पायलट पेन कैसी होती है अगर आपको नहीं पता तो मैं एक वीडियो बना ही दूंगा हर पेन से रिलेटेड, आपको बोर्ड में कौन सी पेन लेके जाना है। इसलिए आप लोग जर्नलिस्ट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो जाए। और एक एग्जामिनर और चीज़ देखता है क्या कि आपने ज़्यादा चढ़ा बढ़ाकर तो नहीं लिखा है। अगर आप ज़्यादा चढ़ा बढ़ाकर लिख देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा इसको कुछ भी नहीं आता है, इसलिए वो नंबर तुरंत काट देगा। इसलिए आपको ज़्यादा चढ़ा बढ़ाकर नहीं लिखना है, जो प्रश्न में दिया होगा उसी से रिलेटेड आपको कुछ लिखना है। और पेपर में कट पीट का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बहुत से बच्चे कर देते हैं कि आपको अगर कोई शब्द गलत हो गया, जैसे आराम लिखना है आपको, अगर गलत हो गया तो बच्चे ऐसे ऐसे काट देता है। नहीं, आपको कुछ करना ही नहीं। ये अगर आराम आपका गलत हो गया है तो आपको सीधा से एक पाई से आपको काट देना बस, और कुछ करना ही नहीं। और मैं तो सजेशन दूंगा, और मैं क्या हर एक बच्चे हर एक गलती जो करते हैं कहीं से भी लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैं आज सजेशन देने वाला हूं कि जब भी आप गद्यांश या फिर पद्यांश लिखिएगा नए पेज से लिखिएगा, ठीक है। नए पेज से जब आप लिखेंगे तो एग्जामिनर की नज़र उस पर तुरंत पड़ जाएगी। अगर आप किसी पेज के नीचे लिख देंगे, यहाँ पे गद्यांश डाल के लिख देंगे तो उस पर नज़र नहीं जाएगी और आपके नंबर मिलेंगे भी नहीं। फिर आप लोग बोलेंगे कि नंबर कहाँ कट गए मेरे और अब कैसे कटें, ठीक है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। उम्मीद करता हूं तो आपको ये वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक बार और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके पास तुरंत पहुंच जाए। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।